रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बर्न ईगल। नाम कहीं सुना सुना लग रहा होगा आपको। मैं बात कर रहा हूँ एक रोम कॉम एनिमे के बारे में। अब इसमें क्या इतना स्पेशल है जो कि मैं एक रोम कॉम को उठाकर आपको बता रहा हूँ। मैं कोई बकवास नहीं करने वाला जहाँ पे हम रेंटल गर्लफ्रेंड में काजुए के बारे में कुछ ऐसा नहीं बताने वाला। यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं प्लॉट ट्विस्ट नहीं बताने वाला आपको, मैं ये बताने वाला हूँ एनिमे में क्या क्या होता है। तो हमारा काइटो नाम का मेन कैरेक्टर इस एनिमे में रहता है, उसकी एक बहन रहती है और इसी के साथ जो हमारा काइटो है वो कुछ अजीब इंसिडेंट्स को फेस करता है। हाँ, कुछ अजीब कोइंसिडेंट्स और कुछ इंसिडेंट्स को फेस करता है, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड रहती है जिसको मतलब वो लड़की अभी जिंदा तो है, मतलब किसी को भी वो याद नहीं, वो लड़की एग्जिस्ट करती है किसी को भी पता नहीं। मेरा मतलब ये है कि जो हमारा काइटो नाम का मेन कैरेक्टर है उसको ही पता है वो लड़की एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसा समझ लो कि एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे तुम हो, तुम आसपास में तुम किसी को जानते हो तो तुम्हारे एग्जिस्टेंस सबको पता है, लेकिन जब तुम आसपास के लोग तुम्हें भूलना लग जाते हैं, मतलब आसपास के लोग तुम्हें भूल चुके हैं, तो वो लोग उन लोगों की मेमोरी में से तुम मिट चुके हो। तुम्हारे मेमोरी में वो लोग कभी है नहीं, मतलब तुम्हारा एक दोस्त रह चुका है लेकिन अब तुम्हें उस दोस्त की याद नहीं आ रही। मेरा मतलब है तुम उस दोस्त को भूल चुकी हो कम्प्लीटली। मेरा मतलब है वो दोस्त अब गायब हो चुका है, तुम उसको देख नहीं सकते, मतलब तुम उसके बारे में भूल चुके हो। तो इसी तरह जो हमारा काइटो नाम का मेन कैरेक्टर रहता है इसमें, वो भी इस लड़की को जो बनी गर्ल सेंपाई उसको वो याद रख पाता है और याद रख के वो उसके साथ स्कूल जाता है और सबको याद दिलाती कि ऐसी नाम की एक लड़की रहती थी, ऐसे नाम की एक लड़की जिंदा है अभी भी और ये तुम्हारे दोस्त है। जो उस लड़की की दोस्त रहते उन सबको याद दिलाते कि ये दोस्त तुम्हारे रहते, वो आज नहीं आए। ये सब करने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर जो काइटो है वो करता रहता है। उसको भी समझ में नहीं आता, उस लड़की को भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो लड़की बोलती है कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये जो मेरे साथ होता हुआ आ रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोता नहीं है। हाँ, एक मेन रीजन है इसके लिए। अगर वो सो जाएगा तो उसके बाद जब वो कल उठेगा तो वो भूल जाएगा कि वो लड़की कभी थी उसकी जिंदगी में और कभी वो लड़की उसके दिमाग में भी थी। मतलब एक ऐसा सिंड्रोम जो तुम्हें कंफ्यूजिंग कर रहा है। मुझे भी कंफ्यूज हुआ था जब मैंने देखा था आखिर ये चल क्या रहा है। हर कोई कैसे, मतलब एक तो अगर तुम अब जिंदा हो, तुम जिंदा तो हो, तुम चल रहे हो, तुम सब कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई देख नहीं सकता। हाँ, मतलब तुम जब भी जा रहे हो किसी को अप्रोच, लेकिन तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुम किसी को मतलब याद नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं है, तुम मिट चुके हो उनके मेमोरी से। तो अब तुम्हारा जो जिंदगी इसमें अस्तित्व है वो भी नहीं है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमको और भी डिटेल में मैं समझाता हूँ। जहाँ पे बात आती है कि तुम जिंदा हो, अभी तुम किसी को अप्रोच करते हो, उनकी मेमोरीज में तुम नहीं रहते, मतलब तुम कौन हो ये तुम नहीं जान पा रहे हो। मतलब कभी तुम उसके दोस्त थे, लेकिन कभी किसी जमाने में तुम उसके दोस्त थे, लेकिन अब तुम उसको याद नहीं कर पा रहे। मुझे पता है ऐसा तुम्हारी जिंदगी में एक बार ना एक हुआ ही होगा। तुम बचपन में किसी को मिलते हो, लेकिन बड़े होने के बाद तुम्हें उसके बारे में कोई याद नहीं रहती, याददाश्त नहीं रहती। तो ये वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर काइटो है, वो काइटो नाम का बंदा जो है वो सोता नहीं है, स्लीपिंग पिल्स लेता है और पिल्स लेकर उस लड़की को याद रखने की बहुत कोशिश करता है और उसको भूलना नहीं चाहता। और वो याद रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करते करते लोग आगे जाते हैं, क्या क्या होता है। और जो क्लास में उसके जो हमारा काइटो नाम का एक बंदा है, उसके क्लास में एक लड़की रहती है, जो एक और लड़की वो साइंटिस्ट है, मतलब साइंटिस्ट नहीं, वो लैब में वो रिसर्च करती है, वो इसको भी रिसर्च कर चुकी है। एक फिजिक्स, एक क्वांटम फिजिक्स है जहाँ पे पर्सन का जिंदा रहना नॉर्मल है, लेकिन लोगों के दिमाग से जो मेमोरी है वो मिट जाती है एक अननोन रीजन के कारण। वो रीजन क्या है इसको वो लोग ढूंढ रहे हैं अभी भी। हाँ, वो लड़की और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर रिसर्च कर रहा है क्या चल रहा है, लेकिन अब इस मेन कैरेक्टर को उसको याद रखने के लिए अब उसको जिंदा रहा है, आई मीन उसको सोने से अपने आप को बचाना पड़ेगा। ऐसे ही वो अपने आप को सोने से बचाता है और नहीं सोता, उसको याद रखने की पूरी कोशिश। वो लड़की बोलती है, काइटो की जो मेन फीमेल लीड है वो बोलती है तुम सो जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो वगैरह वगैरह, लेकिन हमारा काइटो कहाँ मानने वाला है, वो तो अपनी पूरी की पूरी दम लगा के रहेगा। बाद में जो हमारा काइटो नाम का बंदा है मेन कैरेक्टर, उस लड़की को प्रपोज भी कर लेता है और ये प्रपोज करना भी एक पॉइंट ऑफ द लेवल हुआ, मतलब वो उसको पसंद कर रहे दिल से। लेकिन इस प्रपोज करने से हर किसी को एक जो उसके कॉलेज में रहते, जो वो ग्राउंड में जाके चिल्लाता है हमारा काइटो नंबर का, तो हर कोई बाहर आता है जब को पता चलता है कि एक ऐसी लड़की भी एग्जिस्ट करती है। मतलब मेमोरी में ऑटो फिल होना शुरू हो जाता है, मतलब मेमोरी जो है वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है और ये भी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जो ऑटोमेटिकली हर किसी की मेमोरी में आ जाती है और एग्जिस्ट करती है। तो इसी तरह हमारे मेन कैरेक्टर ने एक बार तो इसको ट्रिगर कर दिया और साथ ही साथ अब इसमें वो बोलता है अगर तुम मुझे डेट नहीं करते हो अभी तो निकलो। आई मीन लाइक हमारा जो कैरेक्टर है वो सीरियस में बोल देता है, अच्छा तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, मैं किसी और के ऊपर और को जाके बताने वाला हूँ कि मैं उसको पसंद करता हूँ। तो उसी वक्त बोलते नहीं ऐसा मत करो। ये बहुत ज्यादा रोमांस है और आपको एक टाइम के लिए रुला भी देगा, शायद आपको इमोशनली सैड भी कर देगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत सैड में जाता है। मतलब स्टार्टिंग से ही सैड से गया है, मुझे ऐसा ही लगा। स्टार्टिंग में मैं एक्साइट हो रहा था लेकिन धीरे धीरे चलते चलते सैड फील हो रहा था, साथ ही साथ रोमांस भी दिखा रहे थे, इसी के साथ
सैड भी फील हो रहा था, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अकेला देख पा रहा था उसको, और धीरे धीरे जो लड़की है वो गायब हो रही थी हमारे मेन कैरेक्टर की मेमोरी से, और कैसे ये सब से वो बचता है, कैसे आई मीन लाइक एक मूवी है उसका जो कि आया है, और इस जो सीरीज का जो ये बनी गर्ल सेनपाई सीरीज है ये एंड होने वाला है नेक्स्ट ईयर। हाँ, नेक्स्ट ईयर इसकी एक मूवी आएगी, इसके साथ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अब तक जो मैंने देख रखा है उसमें मुझे मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल लगी, जब उसने अपनी खुद की लाइक, मैं नहीं बताने वाला क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, बहुत ज्यादा इमोशनल सीरीज है। साथ ही साथ आपको रोमांस भी देखने को मिलेगा, पता नहीं हैप्पी एंडिंग है या फिर कुछ भी, हर वक्त कुछ ना कुछ इमोशनल सीन हो ही जाता है इसे एनिमे में, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर ये आपके दिल को जरूर छू जाएगा और आपको एक ऐसा फील देगा, मतलब तुम हर रोमांस में देखते हो बस रोमांस के अलावा वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, तुम बस बकवास हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, भाई रोमांस के अलावा कुछ और दिखाई नहीं रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है, बस रोमांस और ये जो हिचकिचाए ये सब दिखा रहा है। इसमें ऐसा भी दिखाता है और बहुत कुछ और भी दिखाता है, एक ऐसा मिस्टीरियस, आपको ये देखते देखते और भी मिस्टीरियस, बहुत सारे डाउट्स, और अगले सीन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, आप सोचेंगे आखिर ये कैसे हुआ, आखिर ये हो क्यों रहा है ऐसा, आखिर इसका वजह क्या है, ये सब आपको देखने को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होने वाली है। और मैं रिकमेंड है ही नहीं करूँगा कि तुम इसको एक बार ट्राई करो यार, उन सारे वेस्ट रोमांस एनिमे जो अब तक आए हुए उन सब बेकार है, एक छोड़ के ये कुछ सबसे कहीं ज्यादा बेहतर है, एक मिस्ट्री लॉजिकल एनिमे जहाँ पे आपको रोमांस भी देखने को मिलता है, और वो भी परफेक्ट रोमांस और इसी के साथ परफेक्ट इमोशनलिटी। और मैं आपको इसको देखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया देखते हो, तुम्हें हर किसी नए में सिमिलैरिटीज बहुत मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, तुम्हें एक अलग दुनिया मिलेगी, अलग सिमिलैरिटी मिलेगी, जहाँ पे मिस्ट्री, मतलब एक क्या बोलूं मैं तुम्हें, मिस्टीरियस लव रोमांस, और साथ ही के साथ एक ऐसी चीज का तुम खोज कर रहे हो कि तुम्हें भी नहीं पता, तुम जिसको देख पा रहे हो, आई मीन तुम किसी एक इंसान को याद रख पा रहे हो, कोई और भी कभी उसको याद रखता था लेकिन अब उसको याद ही नहीं कि वो बंदा है कौन, वो लड़की कौन है। तो इस तरह से तुम ये सोच रहे, मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया गया है जिसको हर किसी को एक बार ट्राई करना चाहिए देख के, तुम भी तो क्यूरियोसिटी हो जाते हो ना, लाइक कुछ ऐसा भी टॉपिक, ऐसा भी कोई स्टोरी है, लाइक मैंने भी ये स्टोरी पहले किसी कहीं जगह मैंने नहीं देखा, लाइक तुम मूवीज या सीरीज में भी देखो तुम्हें ऐसी स्टोरी नहीं मिलेगी जहाँ पे तुम एक बंदे को याद रखते हो, तुम अपनी लड़की को याद रख पा रहे हो, नहीं है तुम्हारी लड़की पता है लेकिन तुम उसको याद रख पा रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो उसे कभी याद रखते थे लेकिन अब उनको पता नहीं कि वो लड़की है कौन। तो तुम्हें कैसा लगेगा, सिर्फ तुम अकेले हो उस लड़की को याद रख पा रहे हो और तुम अकेले उस लड़की को देख भी पा रहे हो। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए sayonara, करंट जा चुका है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो सी यू गाइस, sayonara।